राधे राधे। आज कल महाभारत का जितना तक मैंने स्टोरी बताया था, आज डे 2 है, उसके बाद से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गंगा अपने पुत्रों को लेके चले जाते हैं और उस जाने से पहले शांतनु महाराज को वचन दे के जाते हैं कि मैं आपकी ये जो पुत्र लेके जा रही हूँ इसको मैं वापस कर दूँगी, उसको मैंने पूरा शिक्षण दूंगी और टाइम पे मैं वापस कर दूँगी। तो बच्चे को जैसे लेके चले जाते हैं तो पिता तो ऐसे दुख में ही है, ऐसे बच्चे भी चले गए, पत्नी भी चले गए, तो दुख में इधर उधर घूमते रहते, कभी नदी में, मतलब वो तो पूरा शोक में है, ऐसे घूम रहा है। ऐसे टाइम पे उनको गुहा के सामने दो बच्चे मिलते हैं, छोटा छोटा बच्चे जो मतलब जस्ट पैदा हुआ है, एक बालक और एक बालिका। तो उन दोनों को जैसे वो मिलते हैं वो उठा के घर लेके आते, तो राजगुरु के पास लेके जाते, राजगुरु को बोलते दो इनको, राजगुरु आप, मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, अभी क्या करें? तो राजगुरु बोलते ये तो भगवान की प्रसाद के हिसाब से आप इसको ग्रहण कीजिए, इनको बड़ा कीजिए, अपने खुद के पुत्र के रूप से इसको देखिए। तो बोलते नहीं, मुझे गंगा ने वचन दे चुका है, मेरे पुत्रों को वो वापस कर देंगे, मुझे देवव्रत के लिए अपेक्षा करना है। राजगुरु आप ये बच्चे को आप बड़ा कीजिए, उनको आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, मैं करूँगी। तो राजगुरु राजी हो जाते, बच्चे का नाम देते कृपा और कृपी। यही कृपा जो कृपाचार्य होता है, जो चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी है। अभी बच्चे बड़े हो रहे, इसी समय वो हमारी जो शांतनु महाराज है नदी के तट में बैठा है, उनको दिख रहा है कि एक बालक ने तीर लगाया और तीरों का बाण बढ़ जाता है नदी में, और नदी, गंगा नदी का जो पानी है इधर से उधर नहीं जा पा रहा। वो अपने तीर चलाने की कोशिश, जाने की जस्ट शुरू ही करने वाले हैं, उसी टाइम माता गंगा आते हैं। तो बोलते हैं आप क्या करने जा रहे हो स्वामी? तो बोल रहा है गंगा, तो बोल रहा है हाँ, ये तीरों का बाण आपके ही पुत्र ने किया है जो देवव्रत है, अभी मैं आई हूँ उनको लौटाने के लिए, अभी से आप आपके पुत्र को वापस लेके जाइए। तो बोला तुम भी चलो, तो बोलते मैं नहीं जा सकती, आप आपके पुत्र को वापस लेके जाए, आपके पुत्र को मैंने सारा शिक्षण दिया है, जो क्षत्रिय वंश के हिसाब से शिक्षण देना चाहिए उनको सारे शिक्षण मिल चुका है। उनका गुरु था परशुराम, बृहस्पति और वशिष्ठ मुनि, सबके पास से उसने सारे शिक्षण लिया है, मतलब युद्ध शिक्षा, एडुकेशन और धर्म का ज्ञान। तो आप इतना चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को मैंने अच्छी तरह से पाल पोस मतलब पाला है, वो उसके पास सारे शिक्षण है एक राजा बनने के लिए। तो अभी पुत्र को मिलकर वो तो खुशी में है, लेके आ गए पुत्र को शांतनु महाराज। तो फिर समय के साथ साथ उसने अपने बेटे को, देवव्रत को युवव्रत पद भी दे दिया, युवराज बना दिया। अभी बेटे के साथ जा रहे थे पिता शिकार में, तो पिता ऐसे समय पे वन में पिता कहीं अकेले नदी के सामने नदी के तट पे गए, देखे बहुत सुंदरी एक लड़की बैठी है जो है सत्यवती। तो सत्यवती को जाके हमारी शांतनु महाराज ने प्रस्ताव दिया शादी के लिए। तो बोलते मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे पिता के पास जाइए, पिता के पास जाके आप उनके परमिशन लेके आइए। तो जब हमारी शांतनु महाराज ने सत्यवती के पिता दशराज के पास जाते और दशराज को जाके शादी के प्रस्ताव देते, वो तब दशराज बोलते मुझे पता था आप आने वाले हो, क्योंकि मेरी पुत्री की कुंडली में राजा के साथ शादी लिखा है, शादी मुझे मंजूर है, बट पूरा आर्यवर्त को पता है कि हस्तिनापुर का युवराज देवव्रत है, और मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपसे, वो है मेरा जो पुत्री है उसका जो प्रथम संतान होगा, उसका संतान ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। अगर आप मुझे ये आश्चर्य करते हो तो शादी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब शांतनु महाराज बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी वचन दे चुकी हूँ गंगापुत्र देवव्रत को, तो मैं मेरा वचन से तो नहीं मुक्त नहीं हो सकती, तो ठीक है। फिर वो वापस आ जाते, बट वो दुखी रहते हैं, जो उनके फेस के एक्सप्रेशन से सबको पता चलता है, देवव्रत को भी पता चलता है पिता का कुछ हुआ है। उसने बहुत बार पूछते पिता महाराज आपको क्या हुआ है, तो शांतनु महाराज बोलने के लिए राजी नहीं है। इसी टाइम पे देवव्रत को पता चलता है कि शांतनु महाराज का एक्चुअल में क्या हुआ है, तो वो सत्यवती के पास चले जाते हैं सत्यवती को लेके आने के लिए। तो जब दशराज देखते हैं, देख के बोलते हैं मुझे शादी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है राज सिंहासन में।
मुझे मेरे बेटी का ही, मेरी पुत्री का ही जो बच्चे होंगे वो उसको राज सिंहासन में बैठाना है। तो बोलते मेरी पिताश्री ये वचन आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका हक नहीं है, वो वचन उसने ऑलरेडी मुझे दे चुका है। तो बोला हाँ, तो फिर तुम क्यों आए हो? तो बोलते मेरा पिताश्री वचन नहीं दे सकते, मैं तो दे सकती हूँ, मैं उस पद में ही नहीं रहूँगी। तो बोले तुम कैसे वचन दे सकते, तुम्हारे भी पुत्र होंगे, वो भी इस सिंहासन के साथ जुड़ चुका है, तो वो वचन के खिलाफ तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे पिता के लिए जैसे तुम्हारी कर्तव्य है, तुम्हारे पुत्र के लिए भी तुम्हारे कर्तव्य है। हाँ, वो भी सही बात है। तो उन्होंने तब बोलते ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी, और यह हस्तिनापुर का सिंहासन के जो भी राजा बनेंगे उसका दास बन के रहूँगी पूरी ज़िंदगी भर। वचन दे देते हैं और सत्यवती को लेके देवव्रत आ जाते शांतनु महाराज के पास। जैसे शांतनु महाराज के पास आते, शांतनु महाराज को सारी बातें पता चलता है। अभी वो तो प्रतिज्ञा कर चुका है, क्या बोलेंगे? तो बोलते तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हारी ये त्याग को स्वर्ग मर्त जो देवलोक सब लोग जान चुके हैं, और ये प्रतिज्ञा विश्व का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हो तुम। तो तुम्हें आज से लोग विश्व में बोल के जानेंगे, जो हम लोग बोलते हैं ना विश्व की प्रतिज्ञा, तो उसका नाम देवव्रत से विश्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब लोग उनको विश्व में, वही हमारी विश्व में पितामह है। तो अभी उसके बाद सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का शादी होते हैं। उनका 2 पुत्र होता है, एक होता है चित्रांगद और दूसरा होता है विचित्रवीर।